नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं ट्रैवल ब्लॉग। ट्रैवल ब्लॉग के इस सीरीज़ में हम लेके चल रहे हैं आपको महाबलेश्वर। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है। ये एक हिल स्टेशन है। तो आइए चलते हैं और सफ़र की शुरुआत करते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए मार्ग में कई छोटे बड़े सुरंगों से होकर गुजरना पड़ता है, जो हमें रोमांचित करता रहता है। पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर का अपना अलग सम्मोहन है। हरे भरे मोड़ वाली घुमावदार सड़कों पर से होते हुए जैसे जैसे महाबलेश्वर की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हवा की ताजगी व ठंड शहरी थकान और चिंताओं से मुक्त करती जाती है और प्राकृतिक सुंदरता आनंदित करने लगती है। दोस्तों, जब हम महाबलेश्वर पहुँचे तो उस दिन यहाँ पर ठंड थी और ठंड के साथ धुंध भी बहुत ज़्यादा थी। पहाड़ होने के कारण बादल काफ़ी नीचे आ जाते हैं और कई बार ऐसा हुआ कि हम कुछ अपने कैमरे में कैद करना चाह रहे हैं और सामने बादल का टुकड़ा आ गया। जब तक वो बादल छंटता तब तक पता चला कि शॉट निकल गया। खैर कोई बात नहीं, हम ट्रैवलर हैं और फोटोग्राफी करते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस कई बार आते रहते हैं। इसको भी इंजॉय करना चाहिए, हम भी इंजॉय करते हैं। तो आइए सफ़र की और आगे शुरुआत करते हैं। देखते रहिए ट्रैवल ब्लॉग का ये सीरीज़। जी हाँ, यह स्थान है महाबलेश्वर। समुद्र तल से 1372 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान महाराष्ट्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला लोकप्रिय व खूबसूरत पर्वतीय स्थल है। यह ब्रिटिश काल में बॉम्बे प्रेसिडेंसी की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। इस स्थान की खोज 1828 में मुंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर सर जॉन मेलकम ने की थी। इन्हीं पहाड़ियों के बीच में पवित्र कृष्णा नदी के उद्गम का स्थल है, जो सह पर्वत से निकलती है और अपनी 4 सहायक नदियों को साथ लेते हुए महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश से होते हुए अंततः बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। दोस्तों, महाबलेश्वर की कई विशेषताएं हैं। एक तो यहाँ के जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वो सदा हरे भरे रहते हैं। कोई भी मौसम हो, ज़्यादातर यहाँ पर हरियाली रहती ही रहती है। इसके अलावा यहाँ पर प्राचीन मंदिरों का बड़ा समूह है। महाबलेश्वर में भगवान महाबली को समर्पित प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर प्राकृतिक रूप से बने शिवलिंगम के लिए प्रचलित तीर्थ स्थल है। यह वही पंचगंगा मंदिर है जहां पर वयोनैना, कृष्णा, वेन्या, सावित्री और गायत्री नदियों का संगम होता है। इन मिश्रित नदियों का जल गोमुख से निकलता है, इसी कारण इसे पंचगंगा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर अत्यधिक नमी वाले इस क्षेत्र में उगे पेड़ों पर एल्गी जमी होती है। जिसमें तमाम सरीसृप जीव रहते हैं। इनके बीच से गुजरते हुए किसी स्थान पर ज़्यादा देर ठहरना उचित नहीं है, क्योंकि लीच और जोग पैरों पर चढ़ सकते हैं। पहाड़ों पर घिरे जंगल और उसके बीच से गुजरती हुई सीढ़ियां बरबस हमें आकर्षित करने लगती हैं। महाबलेश्वर चारों ओर से रमणीक दृश्यों से भरपूर होने के कारण सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बारिश, धुंध और ठंडी हवाएं यहाँ की सुंदरता को और बढ़ा देती हैं।
बम्बई से मात्र 247 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महाबलेश्वर को एक दिन में घूमकर वापस लौटा जा सकता है, पर जो यात्री रात्रि विश्राम करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ तमाम होटल है। महाराष्ट्र पर्यटन विभाग का विश्राम गृह है। पहाड़ों पर घूमने फिरने के लिए छोटे वाहन सुविधाजनक होते हैं। छोटे छोटे घुमावदार रास्ते पर इनसे आसानी से घुमा फिरा जा सकता है। वह फिजा में तैरते बादलों का भरपूर आनंद लिया जा सकता है। तो सभी मौसम का आनंद भरपूर लेना चाहिए और हमको उम्मीद है कि आपको अभी तक जितना कुछ देखा है वो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आपको और आगे ले चलते हैं। हरी भरी घाटियां और ऊंचे पहाड़ों को निहारने के लिए केंट पॉइंट पर जाया जा सकता है। यहाँ कई झरने हैं और पानी अत्यंत ठंडा है। दूसरी ओर लिंगमाला के झरने की आवाज से पूरी वादियां गूंजती रहती हैं। धुंध में यहाँ घूमते फिरते समय ऊनी वस्त्रों और छाते को अवश्य साथ रखें। महाबलेश्वर में दिन भर तमाम पर्यटक स्थल में घूमने के बाद शाम को मॉल रोड पर स्थित बाजार सैलानियों से खचाखच भर जाते हैं। करीब 2 किलोमीटर लंबे मॉल रोड पर धुंध और कृत्रिम रोशनी सुंदर दृश्यावली बनाती है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर महाबलेश्वर में कई अच्छे कॉन्वेंट बोर्डिंग स्कूल हैं। इसके अलावा यह स्थान स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए प्रचलित है। यहाँ करीब 2000 एकड़ में इसकी खेती की जाती है, जिसकी पैदावार प्रतिवर्ष करीब 20,000 टन है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा दुनिया के 153 देशों में निर्यात किया जाता है। इस इलाके में स्ट्रॉबेरी की खेती अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर महाबलेश्वर के पर्वतों पर ठंड तो पड़ती है पर बर्फबारी नहीं होती, इसलिए सैलानी यहाँ वर्ष में किसी भी मौसम में आकर इस सुंदरता का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका मोटिवेशन हमारा हौसला बढ़ाता है। जल्दी ही हम आपको किसी और स्थान पर ले चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।